हेलो एवरीवन। तो आज अपन शुरू करने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा। तो सबसे पहले तो ये बोलते हैं कि इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी क्वेरीज सच एज व्हाट इज योर हाइट, हाउ शुड a football player hit the ball to give a pass to another player of his team. फुटबॉल प्लेयर, यहाँ पे डे टू डे लाइफ। फिर क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व दैट give pass to another ball to his team. Observe that people possible answer to the first query may be 1.6 meters, a quantity that involves. So basically ये बोलना चाह रहा है कि जिस क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है वो स्केलर्स हैं, और जिन क्वांटिटीज के पास इस वैल्यू है, यानी कि उसके पास एक मैग्नीट्यूड है और उसके पास एक डायरेक्शन भी है, तो उसको अपन वेक्टर्स बोलेंगे। ठीक है। मैथमेटिक्स और फिजिक्स के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर भी फ्रीक्वेंटली कम अक्रॉस बोथ टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वर्क। ये सब स्केलर क्वांटिटीज हैं, इनके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है। लेंथ की कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेंथ सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है। मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, मास सिर्फ वेट होता है केजी के अंदर। ठीक है। टाइम जो होता है वो एब्सोल्यूट, मतलब टाइम के पास भी एक वैल्यू होती है, 1 आवर, 2 आवर। ठीक है, तो टाइम भी एक मैग्नीट्यूड है, तो इसका मतलब ये स्केलर है। डिस्टेंस भी एक स्केलर है। स्पीड जो है, स्पीड स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस समझने की जरूरत है अपन को। स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मूविंग की मूव करते वक्त जो उसकी स्पीड होती है वो उसका मैग्नीट्यूड होता है। एरिया जो होता है, एरिया के पास भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है। वॉल्यूम भी ऐसा ही है, टेम्परेचर भी ऐसा ही है, वर्क भी ऐसा ही है। मनी, वोल्टेज, डेंसिटी, रेजिस्टेंस, इसमें काफी सारे एग्जाम्पल्स दिए। लेकिन कुछ वेक्टर क्वांटिटीज भी होती हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी, एक्सेट्रा। तो इस चैप्टर में we will study some of the basic concepts about vectors, various operations of vectors, and their algebraic geometric properties. These two type of properties, when considered together, give a full realization to the concept of vectors and lead to their vital application in various areas as mentioned above.